सरप्राइज। मेरा बेटा। मम्मी, अर्जिता, अरे कहाँ गए दोनों यार? मैं इतने दिनों बाद आया हूँ बॉर्डर से। एक मिनट, ये घर में नहीं काम वाली रख ली इन्होंने, लेकिन इतनी बड़ी उम्र की काम वाली क्यों रख ली अर्जिता ने? सुनिए आंटी जी, आपका नाम क्या है? आंटी जी, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, जवाब दीजिए मुझे। अरे बड़ी अजीब आंटी है। आंटी जवाब क्यों नहीं दे रही आप? मम्मी आप, ये आपने क्या हालत बना रखी है अपनी? और आप इस तरह नौकरों की तरह काम कर रही थी? मैं तब से सोच रहा था कि शायद कोई नौकरानी बैठी होगी यहाँ पे। बेटा वो मैं खाली बैठी थी तो ये सब गंद फैला हुआ था तो मैंने सोचा सफाई कर लूं, बस इसीलिए। मम्मी मैंने आपको मना किया था ना कि आपको घर के काम नहीं करने हैं, आपको सिर्फ आराम करना है। सारी जिंदगी हो गई आपको काम करते हुए। अरे आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया है आपको चलने फिरने को भी ज्यादा, और आप घर के काम कर रही हो। जब आपका बेटा है, आपकी बहू है, तो फिर आपको क्यों काम करने हैं, क्यों दुख उठाने हैं ऐसे? बेटा बहू तो सारा दिन काम करती रहती है, सोचा थोड़ा काम कर लूंगी तो एक्सरसाइज हो जाएगी, बस इसीलिए पोछा लगा रही थी। सच सच बताना मम्मी, ये घर के काम आपसे जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं ना? नहीं नहीं बेटा, कौन करवाएगा जबरदस्ती, और मैं अपनी खुशी से कर रही थी। कोई बात नहीं, सच्चाई का पता मैं लगा लूंगा, अर्जिता से खुद पूछ के। अरे नहीं नहीं बेटा। अर्जिता, अर्जिता! अरे आप आ गए। मम्मी जी आप ये क्या करती रहती हैं? दिन भर काम करती रहती हैं। अच्छा हुआ विभोर तुम आ गए, समझाओ ना मम्मी जी को, सुनती ही नहीं है। सुनती शायद तुम नहीं हो अर्जिता, क्योंकि मैंने तुम्हें साफ साफ बोला था कि मेरी माँ इस घर के कोई काम नहीं करेगी। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमसे घर के काम नहीं होते हैं तो तुम मेड रख लोगी, लेकिन मेरी माँ से भूल के भी कभी घर का कोई काम नहीं कराओगी। विभोर ये क्या बोल रहे हो तुम? और भला मैं मम्मी जी से काम क्यों करवाऊंगी? मम्मी जी बताओ ना कि मैं आपसे काम नहीं करवाती और आप अपने मन से करते हो। हाँ मैं तो बोल ही रही हूँ कि मैं खुद से काम कर रही थी, बहू ने कुछ नहीं बोला। ठीक है, इसका मतलब तुम नहीं चाहते ना कि मम्मी घर के काम करें, तुम करो तो बहुत अच्छी बात है। मम्मी एक काम करो, अपनी बहू को जरा मग्गा हाथ में दो, पोछा ये लगाएगी आपके सामने। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी बहू कितनी कमेरी है, कितने घर के काम करना चाहती है। दो मम्मी, दो दो दो, आप दो, मग्गा दो, उसके हाथ में दो। तुम्हें सच पता चल ही गया है ना, तो पूरा सच सुन लो। तुम तो चले जाते हो देश की सेवा करने बॉर्डर पर, और मेरे सिर पे छोड़ दिया ये बूढ़ी औरत को। अरे तुमने क्या सोचा मैं दिन भर इसकी सेवा पानी करती रहूंगी क्या? मेरी खुद की लाइफ नहीं है क्या? और मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। मम्मी ये बहू लेकर आए थे आप इस घर के लिए, जो आपके लिए ऐसा सोचती है। पता है आज मुझे क्या फील हो रहा है कि एक फौजी की असली जंग बॉर्डर पे नहीं होती है, बल्कि उसके अपने घर में होती है। मैं वहां देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो मेरा खुद का घर ही सुरक्षित नहीं है, मेरी माँ सुरक्षित नहीं है। ऐसी पत्नी होने से अच्छा तो मैं सारी जिंदगी कुंवारा रह लेता। मम्मी ठीक है अर्जिता, तुम्हें मेरी माँ से दिक्कत है ना, तुम्हें इस घर से दिक्कत है, तो फिर तुम्हें यहाँ रहने में भी दिक्कत होनी चाहिए। तो जाओ, तुम आजाद हो मेरी तरफ से, चली जाओ उस घर को छोड़ के। नहीं मम्मी, अब मैं इसके लिए और कुछ नहीं सुनूंगा। जो उसने हरकत करी है ना, इसके बाद ये तो उस घर में नहीं रहेगी, मेरे सामने तो नहीं रहेगी। निकल जाओ उस घर से बाहर। विभोर पर मैं, मुझे तुमसे और कुछ नहीं सुनना है। तुम्हें जो बदतमीजी दिखानी है ना, बाहर जाके दिखाओ। निकलो यहाँ से। मुझे माफ करना मम्मी, मेरे होते हुए आपको ये सब झेलना पड़ा, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, अब से मेरी प्रायोरिटी सिर्फ मेरी माँ होगी। और अगर मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए मुझे अपनी देश की सेवा भी छोड़नी पड़े ना, तो मैं वो भी छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी माँ की वजह से ही तो मैं सब कुछ बन पाया हूँ ना। दोस्तों, अगर आपका जीवन साथी आपके माँ बाप की इज्जत ना करे, तो क्या ऐसे जीवन साथी के साथ आप रहना चाहेंगे? अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को स्टार देना ना भूलें, क्योंकि आपका दिया हुआ हर एक स्टार हमारी वीडियो के लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद।